तो हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या कर रहा है। फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एसएन रिएक्शन व्हिच इज मोर रिएक्टिव हेलोअल्केन और हेलोएरीन एंड व्हाई। मतलब अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है या हेलोबेंजीन क्लोरोबेंजीन ज्यादा रिएक्टिव है, राइट। ओके, हमें डिस्कस करना है। तो हमने पहले लिख दिया आंसर आपको कि फॉर एसएन रिएक्शन आरएक्स इज मोर रिएक्टिव देन हेलोएरीन ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। तो पहला लाइन तो आपका ये काम करेगा कि आप ये लिख देंगे कि हमारा हेलोअल्केन ज्यादा रिएक्टिव है और हेलोबेंजीन कम रिएक्टिव है। उसके बाद आप लिखेंगे रीजन। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया CH3Cl। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ, sp3, जो इसके चारों तरफ 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ। तो 4 ऑर्बिटल में s का परसेंटेज कितना है 25। 4 ऑर्बिटल है ना, एक s और 3 p। तो 4 ऑर्बिटल में s का परसेंटेज क्या हुआ 25%। s का परसेंटेज जितना क्या होगा कम होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा। अब क्लोरीन तो यहाँ और यहाँ कॉमन है, ये तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, लेकिन ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है क्योंकि s परसेंटेज कम है। इसीलिए यह बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने से बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा आपने, दिस कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर s का वेक्टर क्या है 25%, राइट। इतना लिखना काफी है डायग्राम बना करके। सो CCl बॉन्ड इज मोर पोलर। इसका मतलब बॉन्ड क्या ज्यादा पोलर है, यानी कि चार्ज सेपरेशन Q वो हाई है। क्लियर? तो आपने क्या प्रूव किया कि यह कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसलिए कार्बन में s का परसेंटेज 25% है, इसीलिए यह कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था, ये बताइए, ये HCl बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा या CCl बॉन्ड? तो आप कहेंगे ये ज्यादा पोलर होगा। देखो क्लोरीन तो कॉमन है, लेकिन ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड पोलैरिटी कम हो गई, कोवेलेंट हो गया, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो पोलर हो गया। यानी कि बॉन्ड पोलैरिटी किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर। तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है इसलिए बॉन्ड ज्यादा पोलर है। और ये बॉन्ड क्या कर रहा है कि दिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। तो sp2 में s परसेंटेज कितना होगा 33.3। इसीलिए यह कार्बन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो CCl बॉन्ड लेस पोलर हो गया, यानी कि चार्ज सेपरेशन कम हो गया। दूसरा पॉइंट, यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं होगा इसलिए सिंगल बॉन्ड होगा। तो ड्यू टू लैक ऑफ रेजोनेंस its CCl bond has single bond character. So bond length, right, bond length जिसको आप D से डिनोट करते हैं वो क्या हाई है। तो म्यू क्या होता है चार्ज इनटू डेंसिटी, दैट इज डाइपोल मोमेंट, वो क्या होगा हाई होगा। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है वो रिएक्टिव भी ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पर हमने क्या प्रूव किया, देखो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो रहा है, नहीं क्लोरीन का लोन इलेक्ट्रॉन रिंग में पार्टिसिपेट करना है नहीं, इसलिए क्या हो रहा है रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस बहुत सारे होंगे, हमने यहाँ दिखा दिया कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया। जब बॉन्ड डबल हो जाएगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, यानी कि सो ड्यू टू रेजोनेंस CCl बॉन्ड हैज डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो D यानी कि स्मॉल d मतलब बॉन्ड लेंथ। So Q is equal to Q into D, right? So mu is equal to Q into D is equal to small, so less reactive, right? आप यहाँ भी लिख सकते हैं डबल बॉन्ड, so stronger bond, right? तो आपको इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है। देखो फिर से सुन लीजिए, हमें क्या कर पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉर एसएन रिएक्शन व्हिच इज मोर रिएक्टिव हेलोअल्केन और हेलोबेंजीन। हमने पहले लिख दिया फॉर एसएन रिएक्शन हेलोअल्केन मोर रिएक्टिव देन हेलोबेंजीन। अब उसके बाद रीजन लिखना शुरू करेंगे क्यों। हमने यहाँ पर डायग्राम बना दिया कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। कैसे,
कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, sp3 तो होगा ही ना। अब 4 हाइब्रिडाइजेशन में से यानी कि एक s और 3 p में से s कितना एक है तो 25% हुआ। s का परसेंटेज जितना कम होता जाएगा वह कार्बन उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत कम है, इसलिए CCl बॉन्ड क्या ज्यादा पोलर होगा, राइट। तो लिखा है दिस कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सो CCl बॉन्ड इज मोर पोलर, दैट इज Q यानी कि चार्ज सेपरेशन का टू हाई। दूसरा लिखा आपने ड्यू टू लैक ऑफ रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ लंबा होगा, यानी कि D इज इक्वल टू हाई। और म्यू डायपोल मोमेंट क्या होता है Q इंटू डी, तो Q इंटू डी क्या होगा इसका हाइयर होगा, हाई नहीं हाइयर बोले किससे, इसके कंपेरिजन हाइयर, और ये स्मॉलर, राइट। तो इस कारण से यहाँ डायपोल ज्यादा हुआ तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। इस कारण ने क्या प्रूव किया, डायपोल का कम है। क्यों कम है, एक तो हो गया कि S का इसमें जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो कैसे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 सिग्मा बॉन्ड से sp2 होगा ना। अब sp2 में S कितना है 1 है तो S का परसेंटेज क्या होगा 33.3। जब S परसेंटेज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, यानी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड पोलैरिटी कम होगा, यानी कि आपने लिखा this carbon is more electronegative so CCl bond is less polar so Q charge separation is equal to less। फिर मैंने दिखाया रेजोनेंस बड़ा है, ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो लिखा आपने so due to resonance CCl bond has double bond character and D is small so mu is equal to Q into D is equal to smaller so less react, clear। So you have to write like this। Thank you।